जैसा कि अभी सीजन चल रहा है सर्दी जुकाम बुखार होने का, तो आज हम वीडियो में यही बात करेंगे आखिर सर्दी जुकाम होता क्यों है, आखिर हमें सर्दी होती क्यों है, ये किस कारण से होती है, इसके जिम्मेदार क्या क्या चीजें होती हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमें कुछ नया सीखने मिलता है। सर्दी जुकाम, जिसे जनरली हमारी भाषा में कॉमन कोल्ड एंड फ्लू कहा जाता है। कॉमन कोल्ड फ्लू के साथ में इसे एलर्जिक रिनाइटिस बोला जाता है। और साथों साथ अगर ये नाक का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इसे साइनसाइटिस भी कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन अगर आगे चला गया, अगर हमें कुछ ज़्यादा ही कोल्ड फ्लू हो गया और ये हमारे गले तक पहुंच गया, तो उस कंडीशन में इसे सोर एंड थ्रोट इन्फेक्शन भी कहते हैं। मतलब एलर्जिक रिनाइटिस मतलब सर्दी जुकाम के बहुत सारे नाम होते हैं जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस लक्षण कहाँ तक पहुंचे हैं, किस कंडीशन तक पहुंचा है, उसके आधार पर इसे नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्दी जुकाम होने का वास्तविक कारण क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सर्दी जुकाम मतलब कॉमन कोल्ड होने का जो हमारा सबसे बड़ा कारण होता है, ये वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। तो उसमें हमारे साथ कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है, हमारा राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो कॉमन कोल्ड फ्लू सर्दी जुकाम के लिए जो जिम्मेदार होता है, राइनो वायरस होता है। और कुछ केसेस में होता है कि बैक्टीरिया भी जिम्मेदार हो सकते हैं अगर ये कुछ ज्यादा हद तक बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो डॉक्टर अपने डायग्नोस के हिसाब से देखते हैं कि हाँ, इसका वायरस के कारण तो हुआ ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बैक्टीरिया के भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक की दवाइयां देता है। तो बात कर लेते हैं लक्षणों की। तो सर्दी जुकाम होते में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, साधारण सी बात है, आप सबको मालूम ही है। जैसे नाक बहना, गले में खरखराहट होना, गले में दर्द होना, सर में भारीपन लगना, नाक बंसी लगना, आंखों में पानी बहना, लालपन सा लगना, जलन होना, हल्का बुखार होना, कई कंडीशन में तेज बुखार भी हो जाता है, छींके आना, खांसी आना, गला बंद हो जाना, मुंह से स्वाद खत्म हो जाना, महक का खत्म हो जाना। मतलब अल्टीमेटली वो लक्षण हमें पूरे दिखाई देते हैं जो हमारी नाक से संबंधित होते हैं। और नाक के इन्फ्लामेशन के कारण जो हमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सब हमारे लक्षण आते हैं कॉमन कोल्ड के अंतर्गत। तो भैया इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि अरे इसमें नाक का जो इन्फेक्शन होता है, मतलब हमें नाक के माध्यम से जो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये आखिर क्यों होती है। तो इस चीज को आपको स्पेशली समझना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था आपको कि इस रोग के अंतर्गत अगर नाक का इन्फेक्शन हमें जनरली होता ही है, तो हम उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं साइनसाइटिस। मतलब साइनसाइटिस मतलब हमारा साइनस में होने वाला इन्फेक्शन, जिसे हम साइनसाइटिस कहते हैं। मतलब जो हमारी नाक से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो सब हमारे साइनस के अंतर्गत आती हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया है तो वो साइनसाइटिस कहलाता है। मतलब इसको थोड़ा सा और हम डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो हमारे साइनस में बहुत सारे साइनस पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे एरिया पाए जाते हैं। जैसे कि फ्रंटियल साइनस हो जाता है, इटोमाइड साइनस हो जाता है, और बहुत सारे साइनस हमारे हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमें सर्दी कॉमन कोल्ड फ्लू हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपने गौर किया होगा कि हमें सर दर्द होने लगता है, माथे में दर्द होने लगता है, सर के पीछे खिंचाव सा होने लगता है, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न सी होने लगती है, गर्दन में अकड़न जकड़न सी होने लगती है। तो ये क्यों कारण होता है, हमारे साइनस में इन्फ्लामेशन के कारण। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे साइनस के ऊपर हमारा ऑल्फैक्टरी लोब होता है। मतलब अब पहले समझते हैं कि ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है। हमारी नाक से लाखों करोड़ों नर्व्स एकत्रित होकर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के माध्यम से ऑल्फैक्टरी लोब में जाती हैं। वहां पर नाक में कोई भी महक आने पर फट से उसे ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा पहचाना जाता है। बट होता क्या है, सर्दी के दिनों में सर्दी जुकाम के कारण ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, म्यूकस मतलब जो तरल पदार्थ होता है जिसे सेवन भी बोलते हैं, उसके माध्यम से ये पूरा का पूरा ढक जाता है, जिसके कारण हमें महक नहीं आती है। तो ये मुख्य कारण होता है हमारी महक ना आने का। और महक नहीं आई तो समझिए कि अपने आधा काम तो वैसे ही खत्म भैया, कि हाँ कुछ स्वाद नहीं लग रहा है, मुंह में कुछ महक नहीं आ रही है, तो फिर क्या मतलब का, कुछ भी खाओ पियो कुछ स्वाद नहीं लगता है। तो अब ऑल्फैक्टरी लोब की हमने बात क्यों की है, क्योंकि हमें साइनस को समझना है। तो अब होता क्या है, सर्दी जुकाम में जब हमारा म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है
तो उसके कारण भी हमारा साइनस में भी लबालब लबालब हमारा म्यूकस भर जाता है, हमारा सेमर जो पतला तरल पदार्थ होता है वो लबालब भर जाता है, और हमारी नाक से जितनी भी जुड़ी हुई हमारी नर्व्स होती हैं वो भी पूरी की पूरी उससे ढक जाती हैं। और फैक्ट्री लोग तो ढक ही जाता है, साथ में साइनस में, मतलब पूरी हमारा जो साइनस जो पूरी की पूरी जो हमारे भाग होते हैं 4-5 भाग, उन सब में हमारा म्यूकस समा जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, नाक में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। तो मुख्य कारण हमारा म्यूकस का समा जाना, हमारे साइनस में इन्फेक्शन कर डालना, इन्फ्लामेशन कर डालना, जो साइनसाइटिस कहलाता है। और साइनसाइटिस को हम बोलते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड फ्लू हो गया है, हमें सर्दी जुकाम हो गया है। और इसी साइनस के किसी अन्य भाग में, अलग अलग भागों में, जैसे कि फ्रंटियर साइनस में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमें सर दर्द होगा। अगर हमें क्या हुआ, इथोमॉइड साइनस में किस टाइप की प्रॉब्लम हुई, साइनस में इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा माथे में दर्द होगा। इसी टाइप से अलग अलग साइनस में अगर हमें इन्फ्लामेशन फैला हुआ है तो उस कंडीशन में हमारा अलग अलग, जैसे गर्दन में दर्द होना, हमारे आंखों से आंसू बहना, हमारी नाक से तरल पदार्थ निकलने लगना, जिसे नाक बहना बोलते हैं, ये होने लगना, और पूरा अकड़न जकड़न लगना, सर में भारीपन लगना, ये सब हमारे साइनस में इन्फ्लामेशन के कारण होने लगता है। क्या होता है, संक्रमित रोग होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, किसी अन्य व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आ रहा है तो उसको भी इन्फेक्शन होने के 99% चांस रहते ही हैं। आखिर ठंड के मौसम में हमें सर्दी जुकाम, खांसी, खोखला, बुखार टाइप का क्यों लगता है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। सर्दियों में होता क्या होता है, वायरस कम ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ज्यादा फैलते हैं। मतलब एक कॉमन सी बात होते हैं कि वायरस का जो काम होता है कम ह्यूमिडिटी में, मतलब कम तापमान में ज्यादा फैलते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ये जो वायरस होता है, खासतौर पे हमारा राइनो वायरस, वो बहुत ज्यादा फैलता है। तो इस कंडीशन में इसकी उम्र ज्यादा हो जाती है और ये मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट कारण क्या होता है, ज्यादातर लोग पंखे खिड़कियां बंद रखते हैं ठंड के मौसम में। साधारण सी बात है, रखते हैं क्योंकि ठंड आती है, हवा चलती, ठंड लगती है, जिस कारण से कमरे में बहुत देर तक अगर कोई वायरस आ गया है किसी के माध्यम से या किसी अन्य चीज के माध्यम से, तो ना किस टाइप का पंखा चलता है, ना खिड़कियां खुली रहती हैं, ना दरवाजे खुले रहते हैं, तो वायरस बाहर नहीं जा पाता। मतलब कमरे के अंदर बहुत देर तक या फिर बहुत दिनों तक ये सर्वाइव कर लेता है, बहुत दिनों तक ये जिंदा रह लेता है, जिसकी वजह से अगर हम उससे कांटेक्ट में आए हैं तो हमें नॉर्मली से बिल्कुल कहा जाए कॉमन कोल्ड फ्लू हो जाता है। नेक्स्ट कारण क्या होता है हमारा, ठंड में हम बहुत दिनों तक गर्म कपड़े नहीं धोते हैं। मतलब एक कपड़ा जो हमारा जैकेट है, स्वेटर है, उसको रगड़ रहे हैं 8-10-15 दिन तक, तो जिस कारण हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी वो उसमें सर्वाइव कर लेता है हमारा वायरस। तो एक कारण ये भी होता है। अगला कारण होता है हमारा रजाई कंबल। एक ही को कई लोग यूज करते हैं। हम घर में देखते हैं कि एक ही हमारा रजाई कंबल पड़ा हुआ है, 2-3 लोग हैं, तो उसी रजाई कंबल को हम यूज करते जा रहे हैं। अगर किसी ने कहीं से बाहर आया हुआ है, कहीं से बाहर से व्यक्ति आया हुआ है, उसको भी वही दे रहे हैं, उसी को हम ओढ़ रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी वायरस हमारा, क्योंकि आपको बताया हुआ संक्रमित रोग है, तो उसके माध्यम से भी हमें रोग हमें हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा तेज ठंड होती है तो नहाने से अवॉइड करते हैं, है ना, नहीं नहाना है, बहुत ठंड है आज, तो उस कंडीशन में भी हमें संक्रमण होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण क्या होता है, ठंड के दिनों में हमारे नाकों की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है हमारी नाक को, और वहां पे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जो सर्दी होने का बहुत बड़ा कारण होती है। नेक्स्ट कारण हमारा क्या होता है, सर्दी में ज्यादा धूप नहीं निकलने के कारण भी विटामिन D3 हमारे शरीर में कम बनता है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली वीक होने लगती है। बचाव क्या कर सकते हैं, साधारण सी बात है, लगभग बहुत से लोग जानते ही इन चीजों को, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करता हूं ताकि ये आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाए। हमें क्या करना है, जब भी हमें ऐसा कुछ लगे किसी को सर्दी जुकाम है, खांसी खोखला है, तो उसको दूर से अपने दुश्मन की निगाहों से देखो और संक्रमित व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहो। उसके पास जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, अगर चले भी गए धोखे से तो बिल्कुल मास्क को ढक के रखिए, अच्छे से लगा के रखिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए। साथ में भीड़ से जाने से बचिए, भीड़ में अपने को बिल्कुल नहीं जाना है। दोपहर खुली हवा में जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपनी धूप को लें, हाथों को बार बार धोते रहें, खिड़की दरवाजे खुले रखें कुछ देर तक, और जनरली जो हमारा फेस मास्क होता है उसका यूज करें।
कपड़ों को बार बार धोकर पहने, ऐसा नहीं कि एक कपड़े को 10 दिन तक रगड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंबल रजाई को बिल्कुल साफ रखें। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको एक अलग से रजाई कंबल दे दीजिए, उसको उसका यूज करने दीजिए। एक ही गर्म कपड़े को कई लोग यूज ना करें, है ना, जिसका है भैया वही यूज करे। रजाई गद्दा जो भी है उसको सिंगल व्यक्ति यूज करे और प्रॉपर उसको टाइम टाइम पे उसको साफ करते रहे। अगर आप इतना बचाव रखते हैं तो हो सकता है नहीं, लगभग श्योर है कि आप लगभग इससे दूर रहेंगे ही। अगली इंपॉर्टेंट बात, इलाज की बात कर ले। इलाज के लिए अब क्या क्या हो सकता है भी, हमारे घर में तो काढ़ा बन ही जाता है, गुड़ बेल का काढ़ा बना लेंगे, तुलसी का काढ़ा बना लेंगे, है ना। उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि ये तो हमें बहुत अच्छा आराम देते ही हैं आयुर्वेद में, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस सब चीजों से भी हमें जब रिलीफ नहीं मिल पाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देता है। आपको सबसे पहले कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कुछ ज्यादा ही आपको साइनसाइटिस मतलब नाक कुछ ज्यादा ही बंद हो गई है, सांस लेते नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको नेजल ड्रॉप देते हैं या फिर नेजल स्प्रे देते हैं ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। कई बार आपको हो सकता है कि इनहेलर लेने की जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में इनहेलर भी देते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको भाप देने की जरूरत पड़े तो डॉक्टर आपको भाप भी दिलवाते हैं। इस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा एलर्जी चल रही है, कुछ ज्यादा ही कोल्ड फ्लू चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक मेडिसिन देने की आवश्यकता पड़ती है। सेट्रिजिन, फ्लैक्सोफेनाडिन, स्टमोन्टोलोकॉस्ट, इस टाइप की दवाइयां आपको देने की जरूरत पड़ती है। उस कंडीशन में नॉर्मल दर्द रहता है सर में, हाथ पैर दर्द में, तो उस टाइम पे हमको हो सकता है बुखार भी रहता है, तो उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक ड्रग, एंटी एनाल्जेसिक ड्रग, NSAID ड्रग हमें देने की जरूरत पड़ती है। और कुछ कंडीशन में देख रहे कि हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये थी जानकारी कॉमन कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम, साइनसाइटिस के बारे में। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको अच्छी समझ में आई गई होगी कि हमें इससे बचाव कैसे करना है। और आज आपको मालूम हो भी गया होगा कि हमें सर्दी जुकाम ठंड के मौसम में क्यों ज्यादा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है यार दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।